ओम शांति। आज एक बहुत ही गुह्य, रमणीक और विचारणीय बातें सुना रहे हैं। वैसे हम सब ये बहुत समय से सुनते आए हैं कि भगवान से हमें सर्व संबंध का अनुभव करना है। वैसे लोग मंदिरों में जाकर गीत गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, या तो यही गीत दूसरे रूप में गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये सब गीत भगवान के लिए गाया हुआ है, कोई भी देहधारी मनुष्य के लिए नहीं। क्योंकि कोई भी देहधारी जो मनुष्य होते हैं, या तो नारी या तो पुरुष होंगे। अब कोई भी हम अपने लौकिक माँ बाप से सर्व संबंध का हम अनुभव करें, कैसे करेंगे? हम अपनी माँ को हम बाप कैसे कहेंगे, पिता कैसे कहेंगे, भाई कैसे मानेंगे, या तो पिता को हम माँ कैसे मानेंगे? तो ये सब गीत भगवान के लिए गाया हुआ है, क्योंकि भगवान निराकार है। वो कोई नारी पुरुष नहीं है, वो निराकार परमात्मा के लिए कहा हुआ है। निराकार परमात्मा को ही कोई ईश्वर कहें, खुदा कहें, भगवान कहें, या तो गॉड कहें। वैसे दूसरे धर्म वाले गॉड को फादर कहते हैं, कोई भी गॉड को मदर नहीं कहेंगे। सर्व संबंध से कोई भी नहीं मानते हैं, गॉड को फादर कहते हैं। लेकिन अब निराकार भगवान स्वयं आकर समझाते हैं, अगर वो फादर है तो मदर भी कोई निश्चित है, यानी अगर वो पिता है तो माँ भी कोई निश्चित है। माँ है तभी वो बाप बनते हैं, माँ बगैर वो बाप कैसे बनेंगे? तो माँ भी कोई निश्चित है। तो ये तो हमें मालूम है कि निराकार परमात्मा वही भगवान है, वो निराकार है। लेकिन अब माँ कैसे बनते हैं, माँ कैसे कहाँ से बनते हैं? अब स्वयं परमात्मा आकर हमें जो समझाते हैं, जैसे इस दुनिया में भी जो कोई पुरुष होते हैं, पहले कोई स्त्री को अडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा रचना रचते हैं, बच्चा पैदा होते हैं, और माँ ही अपने बच्चों को बाप की पहचान देते हैं। इसी प्रकार निराकार परमात्मा जब इस साकार दुनिया में आते हैं, अर्थात ये है निराकार परमात्मा, और जब साकार दुनिया में आते हैं तो इस ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। अर्थात इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें पहचान देते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं, उस परमात्मा की संतान हैं, और परमात्मा हम सबका पिता है। तब हम पहचानते हैं कि परमात्मा हमारा पिता है। अर्थात ये पहचान इनके द्वारा मिलती है। तो ये हो गई हमारी माँ। तो सर्व संबंध का अनुभव हमें किससे करना है? क्या परमात्मा से करना है या इनसे करना है? अगर कहेंगे परमात्मा से करना है, तो परमात्मा निराकार वो सदा है ही है, वो हमारा पिता है। परमात्मा को हम माँ कैसे कहेंगे? अगर हम माँ कहें, भाई कहें, ऐसे ही हम अज्ञानता से कहें तो वो अंधविश्वास हो जाता है। तो सर्व संबंध का जो अनुभव है हमें इनसे करना है। वो भी कैसे, हमें समझना है। परमात्मा हमारा पिता सदा ही है, लेकिन वो पिता आकर जब इनका तन का आधार लेके हमें अपना बनाते हैं, तो ये हो गई हमारी माँ। ये माँ भी तब बनते हैं जब परमात्मा इनके तन में आते हैं। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। शरीर का भान को हम समाप्त करके सुने, आत्मिक भाव को हम सामने लाए, आत्मा समझ कर सुने। जब परमात्मा आकर इस तन का आधार लेते हैं, अर्थात ये हो गई उनकी स्त्री, और हमें अपना बनाया माना, हम परमात्मा की संतान बनते हैं, तो ये हो गई हमारी माँ। इस बात को हमें समझना है। अर्थात परमात्मा भी इसी तन में ही है, तो पिता भी इसी के तन में है, तो माँ भी इसी के तन में है। तो ये हो गई हमारी मात पिता। और दूसरे शब्द में है कि मात पिता बाप दादा। अर्थात आत्माओं के नाते से सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। तो हम आत्माओं के नाते से, इनकी जो आत्मा है, तो हम सभी आत्माएं माना भाई भाई हो जाते हैं। और सिर्फ परमात्मा ही हमारा पिता है, इनका भी पिता परमात्मा है, तो ये हमारे हो गए बड़ा भाई, दादा, और इसका भी पिता वो है। तो ये अगर हमारा पिता है तो उसका भी पिता वो है, तो क्या हो गए? वो बाप है, और बाप का भी बाप है, तो उन्हें बाप दादा हो गए। और बड़ा भाई है और उसका बाप है, तो माना ये हमारा बड़ा भाई दादा हो गया और वो बाप हो गया।
तो हमारा भाई भी हो गया, हमारा बाप भी हो गया, दादा भी हो गए, माँ भी हो गए, और हैं टीचर। टीचर माना एक निराकार परमात्मा ही वो परम शिक्षक है, अर्थात परमात्मा आकर इनके द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। तो ये भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे हो गए क्लास फ्रेंड, सखा। वो हमें आगे बढ़ाने के लिए वो भी हमें गाइड करते हैं। तो ये हमारे हो गया सखा। तो इस प्रकार से अब इस सभी संबंध आप देखेंगे, जो भी हम संबंध कहते हैं, भक्त में कोई भी इष्ट है, अर्थात वो शिव है, परमात्मा शिव है, तो उसकी ये सजनी है, अर्थात ये पार्वती है। वो शिव है तो ये पार्वती है, और इसी तन में ही दोनों हैं। ये रूप नर का है लेकिन संबंध में नारी है। तो ये क्या हो जाते फिर? अर्धनरेश्वर। यही अर्धनरेश्वर है, माना वही शिव पार्वती दोनों हैं। और वो शिव है तो ये शंकर है। शंकर माना शिव की साधना करने वाले तपस्वी मूर्त। यही ब्रह्मा बाबा शिव की साधना में तपस्वी मूर्त, माना दोनों एक हो जाते हैं, वही कंबाइंड स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिव और शंकर एक है, अर्थात वही शिव है तो ये शंकर है, दोनों ही एक है। और फिर वो गीता का भगवान है। गीता ज्ञान दाता निराकार वो परमात्मा है, लेकिन वो इस तन का आधार लेकर हमें गीता ज्ञान देते हैं। बाबा जी मुरली में कहते हैं, इनका तन का आधार लेकर हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन इसका काम सबसे नजदीक है, तो पहले पहले ये सुनते हैं, अर्थात ये हो जाता है अर्जुन। भगवान इसका तन का आधार लेकर हमें गीता ज्ञान देते हैं, पहले पहले ये सुनते हैं, ये हो जाते हैं अर्जुन। और यही तन यानी यही रथ का आधार लेते हैं, माना यही अर्जुन का रथ है, अर्थात भगवान इसी रथ का सारथी बनते हैं। और यही अर्जुन है, यही अर्जुन का रथ है, इसी में ही भगवान है। और अंत में एक संबंध जो बहुत समझने लायक है, जो हम सभी वर्णन करते हैं, कि धर्मराज और चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास हर एक का हर कर्म का हिसाब होता है। चित्रगुप्त के पास वो खाता होता है। चित्रगुप्त सेकंड में बता सकते हैं किस जन्म का किस कर्म का क्या हिसाब है। अब ये धर्मराज कौन है और चित्रगुप्त कौन है? ये दोनों में से धर्मराज कौन है, चित्रगुप्त कौन है? हम किसी को अगर पूछते हैं, ज्यादातर लोग ये कह देते हैं शिव बाबा ही धर्मराज है, चित्रगुप्त ब्रह्मा बाबा है। लेकिन इस बात को हमें समझना है कि चित्रगुप्त शिव बाबा है, चित्रगुप्त ब्रह्मा बाबा नहीं है। कैसे? क्योंकि चित्रगुप्त माना उनका ही चित्रगुप्त है, भगवान माना शिव बाबा का ही चित्रगुप्त है, जो कोई नहीं देख सकता। और वही चित्रगुप्त के पास ही सबका हिसाब किताब खाता है, अर्थात परमात्मा के पास ही सबका सभी जन्मों का हिसाब है। जो परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा को भी सुनाया कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, अर्थात वो परमात्मा के पास सबका सभी जन्मों का हर जन्म के हर कर्म का हिसाब है। जो परमात्मा आकर हमें मुरली में सुनाते हैं, बाबा चाहे तो हर एक को साक्षात्कार करा के दिखा भी सकते हैं, किस जन्म में किस समय में किस स्थान का कौन सा कर्म का क्या हिसाब है। शिव बाबा हमें ये बताते हैं, अर्थात ये सभी कर्मों का हिसाब शिव बाबा के पास है, ब्रह्मा बाबा के पास नहीं। लेकिन शिव बाबा जो ब्रह्मा तन का आधार लेकर जो गीता ज्ञान देते हैं, सत्य की धारणा सिखाते हैं, वही धारणा मूर्त धर्म की मूर्त, अर्थात ये धर्म राज बनते हैं। वैसे भी शास्त्र में गायन है, जो पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, श्री कृष्ण को धर्मराज नहीं कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जो धर्म को पालन करने वाले, धर्म पर राज करने वाले, वो है ब्रह्मा बाबा। जो हम सभी आत्माओं का बड़ा भाई, वही युधिष्ठिर धर्मराज, ये धर्मराज है और वो चित्रगुप्त है। तो कहने का मतलब है दोनों ही फिर इसी तन में है, यही धर्मराज है तो यही चित्रगुप्त है। तो सारे हैं कि सर्व संबंध का जो हमें अनुभव करना है, वो इसी एक तन के द्वारा,
ये राज बहुत वंडरफुल। सारे कल्प में ऐसा कोई भी तन, शरीर, कोई भी आधार नहीं बनता है। यह सिर्फ इस संगम पर है। सर्व संबंध का जो अनुभव है वो इसी तन के द्वारा हमें करना है। जैसे महाभारत में दिखाते हैं, अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं, अर्थात उसी में ही सब कुछ अर्जुन देखते हैं। उसकी माँ, उसका बाप, वही उनका इष्ट, सब कुछ उसी में। तो हमें सब कुछ अगर हम विचार करें, इसी एक तन के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमें इन बातों को हमें विचार करना है और हमें अनुभव करना है। ओम शांति।